सुरेंद्र नगर के राजा गजेंद्र प्रसाद के यहाँ सालों की मन्नते के बाद एक कन्या का जन्म हुआ। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी ने सुंदर कन्या को जन्म दिया। ये तो बड़ी खुशी की खबर है। ये लो तुम्हारा इनाम। सेनापति, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। क्या बात है महाराज, आज आप बहुत खुश लग रहे। सेनापति, इतने सालों के बाद हमारे यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। आज पूरे राज्य को दुल्हन जैसा सजाकर पूरे राज्य को भोजन खिला। जी महाराज। राजा ने कन्या की जन्म की खुशी में पूरे राज्य को भोजन दान किया। कन्या का नाम सुलोचना रखा। सुलोचना बचपन में ही बड़ी सुंदर दिखती थी, अब वह 16 साल की सुंदर राजकुमारी हो गई। सुंदर पसना लटी के कारण उसकी सुंदरता उभर कर दिखती थी। कहीं बड़े बड़े राज्य के राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने के लिए प्रस्ताव भेज रहे थे, परंतु राजकुमारी को अपनी सुंदरता पर बहुत गुरूर था। एक दिन राजकुमारी सुलोचना अपनी दासियों के साथ जंगल में सैर कर रही थी। तभी उसने एक साधु को तपस्या में लीन देखा। सुलोचना के मन में साधु की चेष्टा करने का विचार आया। देखो, और साधु तपस्या कर रहा है। मेरा सुंदर चेहरा देखकर साधु पानी पानी हो जाएगा और मेरे मोह में पड़कर अपनी तपस्या भूल जाएगा। राजकुमारी जी, आप ऐसी चेष्टा ना करें, आप पर विपदा आ सकती है। और सन्यासी है, उन्हें किसी भी तरह का मोह नहीं होता है। आप मत जाइए राजकुमारी जी, रुक जाइए। तुम सभी यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। राजकुमारी सुलोचना दासी की बात नहीं मानती और साधु के पास जाकर ये कन्या, ये क्या कर रही है तू? तुम्हारे सामने एक सुंदर कन्या आई है और आप ध्यान कर रहे हो मेरा यह सुंदर रूप देखो, देखते रह जाओगे। मूर्ख कन्या, तूने मेरी सालों की तपस्या भंग की है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा चेहरा कुरूप हो जाएगा और तू चुड़ैल जैसी दिखेंगी। साधु के शाप देते ही सुलोचना का चेहरा कुरूप हुआ। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी सुंदरता पर गर्व हो गया था महाराज। मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने आपकी चेष्टा की महाराज। मैं इस राज्य की सबसे सुंदर राजकुमारी हूँ, इसका मुझे घमंड हो गया था महाराज। मुझे माफ कर दीजिए। सुलोचना साधु के सामने बहुत गिड़गिड़ाई। साधु को उस पर दया आती है। मैंने तुझे दिया हुआ श्राप मैं वापस तो ले नहीं सकता, लेकिन इससे मुक्ति पाने का एक रास्ता तेरे पास है। अगर कोई साफ सुथरा चरित्र वाला युवक अगर तेरे गले में वरमाला डालेगा तो ही तू इस श्राप से मुक्त हो सकती है, नहीं तो तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। राजकुमारी का भयानक चेहरा देखकर दासियां वहां से भागकर राजा के पास जाती है। महाराज महाराज, दासी ने जंगल में घटी सारी घटना राजा को बताई। गोपी, तूने उसे रोका क्यों नहीं? हाँ महाराज, हमने राजकुमारी को बहुत समझाया पर महाराज राजकुमारी ने हमारी बात नहीं मानी। राजकुमारी सुलोचना की इस हरकत से राजा गजेंद्र प्रसाद को बहुत गुस्सा आता है। मैं अपने बेटी के इस घिनौनी हरकत से बहुत दुखी हुआ हूँ। आज के बाद और अगर मेरे सामने आई तो मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। अपने पिताजी की कही सारी बातें सुलोचना ने सुन ली और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। 6 महीने बाद सुलोचना का जन्मदिन आता है। राजा ने अभी तक के सुलोचना के सारे जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाए।
सभी राज्यवासी इस दिन का इंतजार करते रहते थे। सुलोचना के जन्मदिन के बधाई के संदेश अलग अलग राज्य से आ रहे थे। राजकुमारी जनता के सामने नहीं आने के कारण राजकुमारी के रहस्य से पर्दा उठ गया और राजकुमारी चुड़ैल हो गई है, यह बात पूरे राज्य में हवा की तरह फैल गई। राजा को बेटी सुलोचना की बहुत याद आ रही थी। बाप का क्रोध शांत हो गया था। राजा सुलोचना का हालचाल जानने के लिए उसके कमरे के पास जाता तो राजा को सुलोचना की रोने की आवाज आती है। राजा बेटी सुलोचना के कमरे में जाकर, बेटी सुलोचना, तू कैसी हो? बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटी, मुझे तेरे भविष्य की चिंता लगी है। अब तेरे से शादी कौन करेगा? बाबा, साधु ने कहा था मेरा रूप पहले जैसा हो सकता है। अगर साफ चरित्र वाला कोई युवक मेरे गले में वरमाला डालेगा तो मैं पहले जैसी हो जाऊंगी। क्या कह रही है तू? यह बात सुन राजा को थोड़ी खुशी होती है। पर ऐसा युवक ढूंढ भी लिया तो क्या वो तेरा ऐसा रूप देखकर शादी के लिए तैयार होगा? बाबा, यह सब आप मुझ पर छोड़ दो। आप अगर आज्ञा देंगे तो मैं ऐसा युवक ढूंढकर उसे मेरे से शादी करने के लिए तैयार करूंगी। सुलोचना को पिता की आज्ञा मिलने के बाद दूसरे दिन सुलोचना बुर्खा पहनकर महल के बाहर निकलकर जाते रहती है तो उसकी नजर एक युवक पर पड़ती है। उस युवक की हलचल पर सुलोचना नजर रखे खड़ी होकर उसके तरफ देखते रहती है। कुछ समय के बाद वह युवक वहां से चला जाता है। सुलोचना उन लोगों के पास जाकर कुछ दान करती और उस युवक के बारे में पूछताछ करती। बाबा, और कौन है? बेटी, वो तो देवता है। वो रोज हमें मदद करने आते हैं और कुछ न कुछ देकर जाते हैं। उन भिखारियों की बात सुन सुलोचना सोच में पड़ गई और अपने महल में लौट गई। सुलोचना दूसरे दिन भी उसी जगह पर आकर उस युवक को देखते रहती। यह युवक मेरी मदद कर सकता है। खुद भी दान देकर महल में वापस चली आती। तीसरे दिन सुलोचना जिस भिखारी को और युवक दान करता, उस भिखारी के पास जाकर सुलोचना भी दान करती। यह सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। एक दिन सुलोचना दान कर रही थी तो उसे अचानक चक्कर आता है। उसे गिरता देख वह युवक सुलोचना को पकड़कर बिठाता है। रोज रोज मिलने से दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन दोनों एक जगह बैठकर बातें कर रहे तो उस युवक ने सुलोचना से कहा, क्या हम दोनों एक हो सकते हैं? हाँ, मैं भी चाहती, पर मैं अपनी हकीकत आपको बताना चाहती हूँ। क्या बात है, बताओ। मैं सुरेंद्र नगर के राजा गजेंद्र प्रसाद की एक लौती कन्या हूँ। मैं अति सुंदर होने के कारण मेरी एक झलक देखने के लिए सभी नगरवासी तरसते थे। बड़े बड़े राज्य के राजकुमारों से मुझे शादी के प्रस्ताव आने लगे। एक दिन मैं और मेरी दासियां जंगल में घूम रही थी तो मेरी नजर एक साधु पर पड़ी जो तपस्या कर रहे थे। मुझे एक मजाक सूझा, बड़े बड़े राजकुमार मेरी सुंदरता से मुझे पाने का मोह रखते हैं तो यह साधु मेरी सुंदरता से आकर्षित क्यों नहीं होगा करके मैंने उस साधु के पास जाकर उसकी तपस्या भंग की। साधु की तपस्या भंग होने से साधु बहुत क्रोधित हुए और कन्या, तूने मेरी सालों की तपस्या भंग की है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा चेहरा कुरूप हो जाएगा और तू चुड़ैल जैसी दिखेंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और मैंने साधु को माफी मांगी। बहुत गिड़गिड़ाई साधु को मुझ पर दया आई और उन्होंने कहा, यह श्राप मैं वापस तो ले नहीं सकता, लेकिन इससे मुक्ति पाने का एक रास्ता तेरे पास है। अगर कोई साफ सुथरा चरित्र वाला युवक अगर तेरे गले में वरमाला डालेगा तो ही तू इस श्राप से मुक्त हो सकती है, नहीं तो तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है।
करके मैं ऐसे युवक की तलाश में निकली और मुझे तुम मिले। तुम्हें गरीब बेसहारा लोगों की मदद करता देख मुझे लगा आप मेरी मदद कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके करीब आई। यानी तूने मेरे से चिटी की और तू चाहती हो कि मैं तेरे जैसी घमंडी लड़की से शादी करूं। मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। तू भुगतती रहे अपने गलती की सजा। मेरी इस कहानी से तुझे भी मुझ पर क्रोध आ रहा होगा। तेरा यह गुस्सा जायज है। मैं अपने इस गलती की सजा 6 महीने से अंधेरे कमरे में रहकर भुगत रही हूँ। मैं तेरे से भी माफी मांगती हूँ। हाँ, मैं तेरे से शादी करूंगा, लेकिन तू तेरे पिता के सामने मुझे वचन देंगी कि तू मेरे साथ पूरा जीवन अच्छे से बिताएगी, तो ही मैं तेरे से शादी करूंगा। हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं सुलोचना वचन देती हूँ कि मैं इस युवक को अपना पति स्वीकार कर पूरा जीवन इसके ऊपर नौछावर कर दूंगी। युवक उसके पिता के सामने सुलोचना से वचन लेता है। हाँ बेटा, मैं भी तुझे वचन देता हूँ और तुम्हारे सुखी जीवन की शुभकामना देता हूँ। पिता की सहमति मिलने के बाद सुलोचना और उस युवक की शादी तय होती है। राजकुमारी सुलोचना की शादी की खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। सारे लोग सुलोचना का कुरूप चेहरा कैसा बदलता है यह देखने के लिए आते हैं। सुलोचना उस युवक के गले में वरमाला डालती है और जैसे ही वह युवक सुलोचना के गले में वरमाला डालता है तो अचानक बिजली चमकती है और रोशनी होती है। पल भर में सुलोचना का चुड़ैल वाला चेहरा बदलकर खूबसूरत हो जाता है। सारे लोग खुश हो जाते हैं।